छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक दशहरा भंडारपुरी में लगता है, जहां पे सतनामी समाज के जो धर्म गुरु एक साथ पूरे जत्थे में निकलते हैं और उनको गुरु दर्शन के लिए लोगों को दर्शन अपने देते हुए, अपने आशीर्वाद देते हुए ये पूरा नगर भ्रमण किया जाता है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब और क्षेत्रीय विधायक आरंग विधानसभा के पहुंचे हुए हैं और भंडारपुरी का एक भव्य जो स्थल है, जो मेला स्थल, उसका आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। पिछले वर्ष की भांति इस बार नए आधुनिक पंडाल और नए जो यहाँ भवन यहाँ पे बनाया गया है और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य यहाँ पे किए गए हैं, उन विकास कार्यों की भूमि पूजन भी किया जाएगा। ऐसे बताया जा रहा है करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक के जो विकास कार्य के भूमि पूजन और कई ऐसे भवन का शिलान्यास करने की बात यहाँ पे सामने आ रही है और कई ऐसे जो सौगात गुरु खुशवंत साहब ने अपने क्षेत्रवासियों को पूरे दिए हैं, उन विकास कार्यों का यहाँ पर एक साथ लोकार्पण शिलान्यास करने की योजना बनाई गई है। इस तरह से जानकारियाँ मिल रही है। देख सकते हैं कि पूरी तैयारी में यहाँ के जो लोग आए हुए हैं वो सब पूरे जुटे हुए हैं और पूरा पंडाल का एक जो बड़ा भव्य एक विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, डोम बनाई जा रही है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, अपने गुरु के दर्शन पाने के लिए, उनके आशीष पाने के लिए। और यहाँ पर जो भंडारपुरी मेला जो गुरु घासीदास का एक धार्मिक स्थल है, उस पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो हमारे साथ एक गुरु खुशवंत साहब कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे मेला लगता है हर साल, इस बार किस तरह से तैयारियाँ भंडारपुरी मेले में किए जा रहे हैं? निश्चित ही प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो द्वितीय सुपुत्र हैं, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहब जी, उनके सम्मान में प्रतिवर्ष ये मेला भराता है। जब उनको राष्ट्रीय वेशभूषा और राजगद्दी से उनको सम्मानित किया गया था, उसी के अनुसार प्रतिवर्ष ये मेला भराता है और उसी के अनुरूप ये उनके सम्मान में ये गुरु दर्शन मेला लगता है, जिसमें हमारे समाज के आन बान शान राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करके संत समाज के बीच आते हैं और संत समाज को दर्शन देते हैं और दर्शन के बाद गुरुवाणी गुरु संदेश देते हैं और प्रतिवर्ष ये मेला भराता है और उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और आप देख भी रहे हैं कि इस बार बारिश बहुत हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, समस्या मत हो, इसके लिए डोम का व्यवस्था किया गया है। पूरा वाटरप्रूफ यहाँ पर पंडाल लगाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रतिवर्ष हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भी विष्णुदेव साय जी भी गुरुद्वारा भंडारपुरी में मोती महल में आते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ताकि प्रदेश में सदा उनका आशीर्वाद बने रहे और प्रदेश में हमेशा सुख शांति अमन चैन बना रहे। तो निश्चित ही इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो इस आरंग विधानसभा, क्योंकि ये भंडारपुरी धाम आरंग में पड़ता है, तो आरंग विधानसभा में लगभग 100 करोड़ के हमारे PWD के रोड नाली भवन ये जो स्वीकृत हुए हैं, उसका भूमि पूजन शिलान्यास का भी आयोजन किया गया, ताकि बाबा जी के आशीर्वाद से वो सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से हों और लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो ये एक भव्यता इस कार्यक्रम को दिया जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम और ये आयोजन राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुख्य अतिथित्व में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। सीएम के साथ साथ में और कौन कौन कैबिनेट स्तर के मंत्री, विधायक और लोग शामिल हो सकते हैं इस मेले में? बहुत सारे मंत्रीगण को, विधायकगण को और निगम मंडल के हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्षगण हैं। साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बहुत सारे सदस्यगण हैं और जो समाज के और भी जो विधायक हैं, चाहे वो दूसरे पार्टी के हों और हमारे सांसदगण हैं, सबको आमंत्रण किया गया है। सभी ने, बहुत सारे लोगों ने सहमति दी है, क्योंकि 2 तारीख को दशहरा है, उसके जस्ट एकादशी के दिन यहाँ का दशहरा होता है, तो सभी ने अपनी अपनी सहमति दी है, सभी वहाँ पहुँचेंगे। इस बार सतनामी समाज में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है आपके मंत्री बनने और कई 100 करोड़, जो 1700 करोड़ मोती महल के लिए एक अपेक्षित थी कई वर्षों से, आपके आते ही ये सारी चीज़ें बीजेपी शासन में पूरी हुई। इसको लेकर के क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित ही जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि पिछले 5 साल हमेशा अनुसूचित जाति समाज को छोड़कर चला गया है। उनके विकास को पूर्ण रूप से रोक दिया गया था, उनका किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस 19 महीनों में करोड़ों रुपए हमारे धार्मिक स्थलों के लिए मिले हैं
हमारे समाज के जो गांव में निवास करते हैं उनके रोड नाली भवन के लिए मिले हैं। हमारे युवा साथी जो शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके शिक्षा को स्तर को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार पैसे स्वीकृत हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आज जहां भंडारपुरी धाम जहां हम सब उपस्थित हैं, जो मोती महल है काफ़ी समय से निर्माणाधीन रुकी हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ 11,22,000 रुपये पैसे स्वीकृत कर दिए हैं, जिसकी टेंडर भी लगने वाली है और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। तो ऐसे अनेक काम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जिसमें चाहे हमारे अटल समरसता भवन उसके ऊपर में भवन की बात करें, हम हमारे यहाँ आंतरिक मार्ग उसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपये पैसे पास हुए ताकि गांव में किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, सारे रोड दुरुस्त रहें, अच्छे रहें, क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिली है और जब अभी आएंगे मेले में तो और भी उनके द्वारा कई सौगातें हमको मिलेंगी। तो ये थे हमारे साथ गुरु खुशवंत साहेब, कैबिनेट मंत्री, अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री है, और उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं पहले भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और जिसे पूरा किया गया है, और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद और भी बहुत ज़्यादा ऐसे विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए है उसे किया जाएगा, जिसकी स्वरूप के एक कहा जा सकता है, एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ जो कार्य किया जा रहा है, विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो क्षेत्र का विकास हो रहा है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है, और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से और ज़्यादा विकास की अपेक्षा लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं इसकी भव्यता को लेकर के कितने दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो उत्साह है लोगों में कितना बना रहता है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP24 भंडारपुरी आरंग।